हेलो एवरीवन, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल RN स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के जो भूगोल के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, मतलब स्थिति को लेकर के पढ़ा था। और उसके बाद में पढ़ा था विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। और अगर बात करें विस्तार की तो हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा और राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कितने सीमा जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और अंतर्राज्यीय जो राज्य हैं उनके कितने जिले सीमा बनाते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था हमने। और उसके बाद में बात करें तो हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने राज्य हैं, जिले हैं राजस्थान के जो बड़े हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने जिले हैं और जो छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उनको लेकर हमें एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज का अपना टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकार को लेकर के क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। जैसे हम बात करें कि निम्न में से, एग्जाम में हमें पूछ ले कि निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, या फिर अर्धचंद्राकार स्थिति में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है, तो वो कौन सा होगा। या फिर गिलहरी के आकार का कौन सा जिला है, या कौन से राजस्थान के किस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। या फिर हमें पूछ ले घोड़े की नाल की, या फिर बत्तख के आकार की। तो एक तो अपना टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृति को लेकर के, कि राजस्थान के जिलों की आकृतियों को लेकर के कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है। और जिलों की आकृतियां मतलब कौन कौन से जिले हैं जो एक उनको देखने पे ऐसा लगता है कि कोई आकृति महसूस हो, ठीक है। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जैसे बात करें तो उनके उपनाम, जैसे बात करें मेवाड़, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। अगर बात करें मारवाड़, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। अगर मैं लिखूं मेरवाड़ा, मेरवाड़ा में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। ये बांगड़ या फिर वागड़, तो ये समान से शब्द हैं और इनके मतलब ये भूगोल, राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं और उनसे लेकर में प्रश्न पूछ सकता है और हमको एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इनका आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और अगर बात करें हम राजस्थान के जिलों की आकृतियों को लेकर के, राजस्थान के जिलों की आकृतियों को लेकर के अगर बात करें तो कौन कौन से प्रश्न हमें पूछ सकता है। तो पहला टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के जिलों की आकृतियां या विशेष आकृति पर बसे जिले, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपना पड़ोसी जिला और उसका क्या नाम है, सीकर। अगर सीकर जिले की आकृति के बारे में पूछे कि सीकर जिले की आकृति कैसी है, तो क्या कौन सी आकृति बना रहा है सीकर, तो वो होगा एक तो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और अगर बात करें या हमें पूछ ले कटोरे नुमा आकृति, या फिर प्याले के समान। प्याला या कटोरा वो तो एक ही हो गया, ठीक है। इस आकृति में बसा, ऐसी आकृति है सीकर की बात करें तो हम, तो अर्धचंद्राकार मतलब आधा चांद भी ऐसा ही दिखाई देता है, या फिर कटोरे नुमा, कटोरा भी ऐसा होता है, या फिर प्याले नुमा आकृति पर बसा जिला। तो सीकर की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, या फिर बात करें तो कटोरे नुमा या प्याले की आकृति का। उसके बाद अगर बात करें तो फिर पूछ ले हमें अजमेर के बारे में, कि अजमेर जो जिला है राजस्थान का उसकी आकृति कैसी है। तो अजमेर जिले की अगर आकृति की बात करें तो वो कैसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अजमेर जिला की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। और अगर बात करें उसके बाद में भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, वो हो जाएगी अपनी आयताकार। राजस्थान का जो जिला है भीलवाड़ा उसकी आकृति कैसी है, आयताकार। अगर मैं लिखूं टोंक की, टोंक, और टोंक की आकृति भी कैसी है, या तो आयताकार
या वर्गाकार, वर्गाकार, या फिर लिखो तो पतंगाकार, पतंगाकार, या फिर ये ना हो तो लिख दे हमें चतुर्भुज, क्योंकि सारे वर्ग चतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी। हमने मैथ में पढ़ा होगा आपने कि सारे वर्ग क्या है, आयत भी होते हैं और चतुर्भुज भी होते हैं। तो स्पेशल अगर देखा जाए तो किस आकृति का है वो, वर्गाकार। और वर्ग क्या होता है, आयत भी होता है, तो आयताकार भी है उसकी आकृति। और अगर बात करें हम चतुर्भुजाकार, तो चतुर्भुजाकार भी हो सकती है। और अगर बात करें तो पतंगाकार। तो टोंक जो जिला है, टोंक जो जिला आयताकार या फिर वर्गाकार या पतंगाकार, ये टोंक की आकृतियां हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भरतपुर जो है, भरतपुर, और भरतपुर की आकृति के बारे में पूछ ले तो उसकी आकृति कैसी है, गिलहरी की, गिलहरी की आकृति के समान, आकृति के समान। और टोंक और क्या है कि टोंक, याद रखना कि टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी कौन सी है, टोंक है। और अगर बात करें भरतपुर और धौलपुर, ये कौन सी है, एकमात्र, मतलब ये दो ही है जो कौन सी थी रियासत थी, जाट रियासत, जाटों ने शासन किया था यहाँ पे। तो टोंक तो आयताकार, वर्गाकार और पतंगाकार हो गया। और अगर बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के समान। और अगर मैं बात करूं धौलपुर की, कि राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसकी आकृति कैसी है, तो धौलपुर जिले की आकृति कैसी है, वो है बतख के समान, बतख के समान। और राजस्थान का कौन सा जिला है जो एक आकृति विशेष बना रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कभी घोड़े के नाल के आकार या फिर इल्ली के आकार। तो घोड़े के नाल, घोड़े के नाल या फिर इल्ली के आकार का, घोड़े के नाल या फिर इल्ली के आकार का। तो इस आकृति पे राजस्थान का कौन सा जिला बसा हुआ है, तो वो होगा अपना चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ होगा। और अगर बात करें हम तो कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद में आगे देखें। उसके बाद अगर पूछे हमें तो चित्तौड़गढ़ हो गया, तो चित्तौड़गढ़ का लिख लिया हमने, घोड़े की नाल और इल्ली के आकार की। उसके बाद अगर कौन सा जिला की बात करें तो होगा अपना राजसमंद। कौन सा, राजसमंद। और अगर राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले की आकृति कैसी दिखाई देती है, वो है एक तिलक के आकार का, तिलक के आकार का, आकार का, कि राजसमंद जो जिला है वो कौन सी आकृति पर बसा हुआ है, तिलक के आकार की है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का उदयपुर जिला, उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले की अगर बात करें तो उदयपुर जिले की आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया के समान दिखाई देता है। कौन सा जिला, राजस्थान का उदयपुर जिला। तो ये राजस्थान के कुछ जिले थे जो एक उनको देखने पर ऐसा लगता है कि ये विशेष आकृति पर बसे हुए जिले हैं। ठीक है। और भी अगर बात करें तो हम तो दौसा एक, और दौसा की आकृति कैसी है, वो हो जाएगा धनुषाकार, धनुषाकार, धनुष की आकृति का। तो ये जो जिले हैं उनको लेकर एग्जाम में हमें पूछ ले, मान के चलो कि निम्न में से किस जिले की आकृति एक तिलक के समान है, निम्न में से किस जिले की आकृति एक तिलक के समान है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, राजसमंद। या फिर घोड़े के नाल पर स्थित राजस्थान की एकमात्र जो जिला है वो कौन सा है, तो घोड़े के नाल के समान कौन सा हो जाएगा,
चित्तौड़गढ़। या किस जिले की आकृति धनुष के समान है, तो वो हो जाएगा अपना दौसा। तो ये जो जिले हैं उनको लेकर हमें एग्जाम्स में प्रश्न पूछ सकता है आकृति विशेष को लेकर के। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के जिलों जो भौगोलिक जो स्थान है उनके उपनाम की अगर बात करें, ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। और टॉपिक क्या है, राजस्थान के क्षेत्र विशेषों के उपनाम, क्षेत्र विशेष के उपनाम या फिर जिलों के उपनाम भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। और अगर बात करें हम पहला तो उसका क्या नाम होगा अपना, क्षेत्र विशेष की बात करें तो मारवाड़ हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें वो हो जाएगा मेवाड़। तीसरा हम अगर बात करें वो हो जाएगा ये मेरवाड़ा की पहाड़ी, क्योंकि सिनेम से तीनों वर्ड है वो एक जैसे ही है तो उनका एक जगह हम डेफिनेशन कर लेते हैं। वैसे तो मेरवाड़ा की पहाड़ी वो क्या है, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पढ़ेंगे वहां ध्यान करेंगे इसका, ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पे लिख लो इनको। चौथा अगर बात करें हम तो वो हो जाएगा छप्पन का मैदान, और इसी के साथ लिखो छप्पन की पहाड़ी, ठीक। अगर हमें पूछ ले कि मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर राजस्थान जो मारवाड़ जो जिला है राजस्थान के किस भूभाग में स्थित है, तो अगर बात करें अपन मारवाड़ की तो राजस्थान के जोधपुर जिला, जोधपुर, पाली के आसपास का भूभाग अगर बात करें जो मारवाड़ है, मारवाड़ कौन सा है कि जोधपुर और पाली के आसपास का जो भूभाग है वो कौन क्या किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें मेवाड़ कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये जो आसपास का क्षेत्र है इन जिलों के मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था, वो था मेवाड़ के नाम से। और अगर बात करें मेरवाड़ा की पहाड़ी, और ये मेरवाड़ा की पहाड़ी ये कहाँ पे है, अजमेर। अब पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग अलग करती हैं, ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ को कौन सी पहाड़ियां अलग अलग करती हैं, तो वो पहाड़ी कौन सी थी, मेरवाड़ा की पहाड़ी। और इन तीनों का नाम भी एक सा है कि मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। तो हमें ये क्या एक जगह इसका ध्यान कर लिया तो हमें पता चल गया भाई यहाँ मारवाड़ क्या है और मेवाड़ क्या है और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है। तो मारवाड़ तो क्या है, जोधपुर पाली के आसपास का जो भूभाग है, कुछ भाग नागौर का भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मारवाड़ जोधपुर पाली और कुछ भाग नागौर का भी आता है, इसके आसपास का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़। और अगर बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसके आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के नाम से। और अगर मैं बात करूं मेरवाड़ा की पहाड़ी, तो मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में। उसके बाद हमें पूछा जाता है छप्पन का मैदान, और छप्पन का मैदान की अगर बात करें तो वो कहाँ है, प्रतापगढ़
वह बांसवाड़ा के बीच का भूभाग, बीच का भूभाग। और अगर हमें एग्जाम्स में पूछ ले कि 56 का मैदान नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है तो वहां पे 56 नदी नालों और गांवों का समूह है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, 56 का मैदान। 56 का मैदान है कहाँ पे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो भूभाग है उनके बीच का भाग है। कौन सा, 56 का मैदान। और 56 का मैदान क्यों नाम पड़ा है इसका, क्योंकि 56 का जो मैदान है वो कहाँ, 56 नदी नालों का समूह है या फिर 56 गांवों का समूह है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, 56 का मैदान। उसके बाद अगर बात करें 56 की पहाड़ी भी पढ़ लो, अगर 56 का मैदान है तो 56 की पहाड़ी भी यहीं पे पढ़ लो। और अगर बात करें 56 की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है, बाड़मेर। उसके बाद बात करें तो बांगड़ प्रदेश, दूसरा है वागड़ व्याघ्र घाट या वागवर भी पूछ लेता है, वागवर। उसके बाद अगर बात करें तो तोरावटी प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। उसके बाद अगर पूछ ले कांठल प्रदेश, या हमें पूछ ले जांगल देश, ठीक है। और अगर बात करें तो पूछ सकता है हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें बांगड़, तो बांगड़ क्षेत्र जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत, तो ये मान के चलो शेखावाटी क्षेत्र आता है, इसमें शेखावाटी क्षेत्र आता है। अगर बात करें बांगड़ जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो बांगड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, शेखावाटी। और शेखावाटी में कौन कौन से आ रहे हैं, तो उसके अंदर है सीकर, चूरू और झुंझुनू, और कुछ नागौरपाली का भी हिस्सा है। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावाटी में आते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या है, बांगड़ प्रदेश। और ये बांगड़ और इसी का मिला हुआ शब्द दूसरा कौन सा है, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश या फिर बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, व्याघ्र घाट या वागवर। तो अगर बात करें तो ये किस जिले के नाम है, वागड़, तो ये जाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। और अगर बात करें इन क्षेत्रों का अलग नाम क्या है, तो एक और है, वो है मेवल, वागड़, व्याघ्र घाट, वागवर। तो ये जो क्षेत्र हैं इनके, ये क्षेत्र कहाँ स्थित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बीच का भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें तोरावटी प्रदेश, और तोरावटी प्रदेश की अगर बात करें तो ये भूभाग कहाँ है, सीकर व जयपुर के बीच का भूभाग है, जयपुर के बीच का भूभाग। अगर इससे अलग बात करें, या तो हमें पूछ लेगा कि तोरावटी प्रदेश, तो सीकर और जयपुर के बीच का भूभाग। और अगर बात करें दूसरा तो वो क्या है कि काटली नदी का प्रवाह क्षेत्र, काटली नदी का प्रवाह क्षेत्र, और प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये होगा तोरावटी प्रदेश। अगर हमें पूछ ले कांठल प्रदेश कौन सा है, तो कांठल की अगर बात करें तो वो अपना राजस्थान का नवीनतम जिला, और वो कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है उसे किस नाम से जाना जाता है, कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें जांगल प्रदेश की, तो जांगल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत आ जाएंगे बीकानेर के आसपास का भूभाग, बीकानेर के आसपास का भूभाग,
आस पास का भू भाग, वो किस नाम से जाता है? वो है जांगल प्रदेश के नाम से। और अगर बात करें हम हाड़ौती प्रदेश की, और हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो है अपना कोटा, बूंदी, झालावाड़ और प्रतापगढ़, बारां। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ वो किस नाम से जाना जाते हैं? वो है हाड़ौती प्रदेश। और अगर हमें पूछ ले मेवात या फिर सूरसेन, मेवात या सूरसेन, तो मेवात और सूरसेन के नाम से किन किन जिलों को जाना जाता है? वो है अलवर और भरतपुर, अलवर व भरतपुर। अलवर और भरतपुर का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? वो है मेवात या फिर इसे कह दे दो सूरसेन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। उसके बाद अगर बात करें तो एक है सत्यपुर। सत्यपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है सांचौर। और जो सांचौर है वो कौन से जिले में है? वो है जालोर में। ठीक है। और अगर बात करें सांचौर, और सांचौर को क्या कहा जाता है? उसे राजस्थान के पंजाब की संज्ञा भी दी गई है। राजस्थान के पंजाब की संज्ञा दी गई है, पंजाब की संज्ञा दी गई है। और इसे राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है? अगर बात करें पंजाब की, कि पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों पड़ा था? तो अगर आपने संधि पढ़ी होगी हिंदी के अंदर, तो उसका क्या होता है? संधि विच्छेद पंच प्लस आब। ठीक है। और ये व्यंजन संधि है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है? पंजाब बन गया इसका। ठीक है। तो सांचौर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? पंजाब। और राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है सांचौर को? क्योंकि या पंजाब का नाम भी पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि ये 5 आब, यानी आब मतलब नदियों, तो 5 नदियों का संगम स्थल था। कहाँ? पंजाब, जिसके कारण इसी का नाम पंजाब पड़ा था। और जालोर में भी एक स्थान है, वो है सांचौर। और सांचौर में भी 5 नदियां एक जगह आकर मिलती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब। और अगर बात करें राजस्थान का पंजाब, वो कौन सा है? सांचौर। तो जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जालोर को किस नाम से जाना जाता है फिर? तो जालोर की बात करें तो वो है राजस्थान की सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। हमें एग्जाम्स में पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले को राजस्थान की सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा जिला है? वो है जालोर। या फिर हमें पूछ ले कि राजस्थान की सवर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो सवर्ण नगरी, सवर्ण नगरी। और सवर्ण नगरी की अगर बात करें तो किस जिले को जाना जाता है? वो है जैसलमेर। जैसलमेर। सवर्ण नगरी की बात करें तो वो तो है जैसलमेर, और सुवर्ण नगरी की बात करें तो वो कौन सा है? जालोर। उसके बाद अगर बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत, तो वो है योदेई, कि किस क्षेत्र को योदेई के नाम से जाना जाता है। तो योदेई की अगर बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं उसमें? गंगानगर और हनुमानगढ़।
गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और अगर मैं बात करूं कि किस जिले को रामनगर के नाम से जाना जाता था, किस जिले को रामनगर के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन सा जिला था, वो है गंगानगर, गंगानगर। इसके बाद अगर हमें पूछ ले कि मालानी पर्वत श्रृंखला, मालानी या फिर हमें पूछ ले गोडवाड़ प्रदेश, मालानी पर्वत श्रृंखला या फिर गोडवाड़ प्रदेश, तो ये कहाँ स्थित है मालानी पर्वत श्रृंखला और गोडवाड़ प्रदेश, वह है गोडवाड़ प्रदेश। और मालानी और गोडवाड़ की बात करें तो बाड़मेर, जालोर और पाली, इसके बीच का भूभाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश या फिर मालानी पर्वत श्रृंखला। और अगर बात करें यहीं पर ही कौन सी है, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियों की बात करें तो वो भी कहाँ पर स्थित है, वो गोडवाड़ प्रदेश है, वहीं पे ही स्थित है। उसके बाद अगर चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद माउंट आबू को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो हो गया माउंट आबू, माउंट आबू। और अगर बात करें माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है, सभी को पता है भाई, सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है। लेकिन माउंट आबू को लेकर और क्वेश्चन क्या बनते हैं कि एक तो पूछ ले हमें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर मारवाड़ या फिर मरुस्थल, कि पश्चिमी राजस्थान या फिर मारवाड़ या मरुस्थल। हमें एग्जाम में पूछेगा कि पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किस स्थान को कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या फिर मारवाड़ का लघु माउंट आबू या मारवाड़ का माउंट आबू या फिर मरुस्थल का माउंट आबू, किस स्थान को कहा जाता है, तो वो कौन सा है, वो है पीपलूद। और पीपलूद की अगर बात करें वो कहाँ पे है, बाड़मेर में। जो बाड़मेर का पीपलूद स्थान है उसे मरुस्थल या फिर मारवाड़ का माउंट आबू या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। और इसी को लेकर एक प्रश्न और है कि राजस्थान का ग्रीन माउंट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें ग्रीन माउंट की, अगर बात करें तो वो कौन सा स्थान है, वो है मेजा पार्क, मेजा पार्क। और मेजा पार्क की अगर बात करें तो मेजा बांध है, और मेजा बांध कहाँ स्थित है, ग्रीन माउंट। और ये कौन सा है, माउंट आबू। और कौन से स्थान का, कि पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या फिर मारवाड़ का माउंट आबू या फिर मरुस्थल का माउंट आबू। ठीक है, आगे लिख लेना आप। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि राजस्थान का ग्रीन माउंट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, वो जाएगा मेजा पार्क, मेजा पार्क। और अगर बात करें मेजा पार्क कहाँ स्थित है, मेजा बांध पर, मेजा बांध पर स्थित है मेजा पार्क। और अगर इसकी भी बात करें तो वो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर। ठीक है, कोठारी नदी पर एक मेजा बांध बना हुआ है और उसी के पास है मेजा पार्क। और उस मेजा पार्क को किस नाम से जाना जाता है, वो है राजस्थान का ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के कुछ स्थान विशेष। अगर बात करें हम देश हरो, ऊपरमाल, माल खेराड़, खेराड़, ठीक है, ये कुछ स्थान विशेष है, तो उसका अध्ययन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही।
और कल का अपना जो टॉपिक है, कल का टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान के है भौगोलिक प्रदेश या भौतिक भूभाग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।